हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए। हमने प्रॉमिस किया था कि लेक्चर नंबर 2 में एमसीक्यू बनाएंगे नीट और जेई के, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, इसलिए इस लेक्चर के एंड में और एमसीक्यू के अमाउंट या नंबर मैंने बढ़ा दिया है। ओके, बहुत सारे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, तो बने रहिए। तो पहले हम केसी और केपी का रिलेशन बना लेते हैं। कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, दो कांस्टेंट है। केपी पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में और केसी कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। और इसके हमने अच्छे से लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब किया, व्हाट इज केसी एंड व्हाट इज केपी। फिर से वही वही चीज डिस्कस करके हम बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको अभी भी नहीं समझा है तो फिर से जाके एक बार देख के आइए। और जो डायरेक्ट आ गए वो तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, प्रमोशन जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीडी स्टूडेंट में उसे शेयर भी कीजिए। और केसी केपी के लिए लेक्चर नंबर 2 देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इमेजिन करो, कंसीडर द जनरल रिएक्शन M1A प्लस M2B रिवर्सिबल N1C प्लस N2D. A and B are reactant, C and D are product. M1, M2, N1, N2 these are stoichiometric constant. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके साथ जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उसे स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। बाय अप्लाइंग लोमा, व्हाट डू यू मीन बाय लोमा? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिटेल में करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to kf, rate constant of forward reaction, concentration of A raised to m1, concentration of B raised to m2। ये चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है? बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट होंगे Kb, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C raised to N1, concentration of D raised to N2। N1 and N2 है स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे एक स्पेशल केस होती है, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। विजिबिलिटी एक बार चेक कर लेता हूं मैं। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों? Kf into concentration of A raised to M1, concentration of B raised to M2, या इसे एक्टिव मास भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Kb concentration of C raised to N1, concentration of D raised to N2। इसे इधर ले लेंगे, इसे इधर ले लेंगे और सब्जेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? Kf डिवाइडेड बाय Kb, Kf डिवाइडेड बाय Kb इज इक्वल टू concentration of C raised to N1, concentration of D raised to N2 divided by concentration of A raised to M1, concentration of B raised to M2। So this Kf and Kb, they are constant, forward constant, backward constant. The ratio of two constant is again a constant. It is called as equilibrium constant and it has two types, Kc and Kb, वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम इसे Kc रखते हैं। सपोज Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? concentration of C raised to N1, concentration of D raised to N2 divided by concentration of A raised to M1, concentration of B raised to M2। ठीक है, हो गया यहां तक? चलो पॉज करके इतनी चीजें नोट करो। परफेक्ट, ठीक है। अभी क्या होता है बच्चों, देखो, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। सपोज एक गैस के लिए कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। यहां पर P क्या होता है बच्चों? P इज प्रेशर या पार्शियल प्रेशर भी कहेंगे हम उसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस। V इज इक्वल टू वॉल्यूम, V इज इक्वल टू वॉल्यूम। उसके बाद N होता है नंबर ऑफ मोल बच्चों, नंबर ऑफ मोल। उसके बाद R होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट।
अब इससे मुझे बहुत डर लगता था, गैस कांस्टेंट से। क्यों डर लगता था? कभी इसकी वैल्यू कोई इस तरह से ले लेता था 8.314, कभी इस तरह से 0.082। तो मैं सोचता था यार कब कौन सी वैल्यू ले। तो बच्चों इसके यूनिट पे डिपेंड करता है। इसकी एक वैल्यू होती है ये जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है बच्चों लीटर एटमॉस्फेयर, वर्क का एक यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स में समझेगा आपको। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, या ऐसे लिख लेंगे इसको, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये हो गया आर। और ये कैपिटल टी क्या होता है बच्चों? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्रेंस एग्जाम में बहुत इसका कंफ्यूज करते हैं। सेल्सियस में दे देते हैं, आप सेल्सियस में रख के गोल करके आ जाते हो, आंसर रॉन्ग हो जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस इट शुड बी इन केल्विन बच्चों। एंड हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन? डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे करते हैं? 273 ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में 273 अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिग्री केल्विन। इतनी चीजें अच्छे से आप नोट कर लो पॉज करके, सब विजिबल है। चलो हो गया, हो गया, सारी चीजें हो गया बच्चों, ठीक है। चलो तो दिस इज अबाउट, मैं रब कर देता हूं क्योंकि इक्वेशन हमारा जगह नहीं है, ठीक है ना, ये रब कर दिया मैंने इतना, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? एन आर टी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिस इज आवर केसी, ये क्या होगा बच्चों? हमारा केसी, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केपी क्या होता है बच्चों? केपी, केपी की भी डेफिनेशन हम लास्ट टाइम देख रहे थे। तो हमारी रिएक्शन जो है उसमें के पार्शियल प्रेशर के टर्म लो, प्रेशर टर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारे? सी और डी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू n1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू n2, n1 n2 स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू m1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू m2, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, एक इक्वेशन था हमारा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एन बाय वी इंटू आर टी। अब ये एन बाय वी क्या होता है बच्चों? एन बाय वी एक टर्म है हमारी एक्टिव मास की, याद आ रहा है कुछ? एक्टिव मास, ठीक है ना, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में। एक्टिव मास को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन से भी उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन बाई वी की जगह क्या रख सकते हैं हम? एक्टिव मास। तो प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं हम, प्रेशर इज इक्वल टू एक्टिव मास इंटू आर टी, ठीक है ना, या इसे हम सी कह देंगे। यस, चलो एक्टिव मास इंटू आर टी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो अच्छे से, अब प्रेशर ऑफ ए लेते हैं, प्रेशर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू आर टी, ठीक है। प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी इंटू आर टी। प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ सी इंटू आर टी। प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ डी इंटू आर टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन को हमने ए बी सी डी को अप्लाई कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो अच्छे से सब्जेक्ट करो, के पी इज इक्वल टू, कैमरा चेक कर लेता हूं मैं एक बार, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। केपी इज इक्वल टू, फास्ट हो रहा है क्या बच्चों? बार बार देखो आ जाएगा। केपी इज इक्वल टू पीसी, पीसी कितना है बच्चों? ये सब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, अब इसका पावर n1 है बच्चों, इसका पावर n1 है तो इसका भी पावर n1 होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू n1, ये यहां पर वैल्यू रखनी है, ये देख लो, ये वैल्यू सी की यहां पर रखनी है, तो इसका n1 है तो इसका भी n1 हो जाएगा। और आरटी का पावर कितना होगा बच्चों? आरटी का पावर होगा n1। सिमिलरली यहां पर डी की वैल्यू रखो, तो इसका पावर क्या करना है? n2, तो इसका पावर n2 हो जाएगा। डी का पावर क्या हो जाएगा? n2, डी का पावर n2, और आरटी का भी पावर n2 होगा, आरटी का भी पावर क्या हो जाएगा? n2। विजिबिलिटी परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइडेड बाय, अब क्या करो, यहां पर ए की वैल्यू रखो बच्चों, पीए, ठीक है ना। तो इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों का पावर होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m1, इसका पावर m1 है ना, m1, और आरटी का भी पावर क्या हो जाएगा? m1। अब इसके जगह पी भी रख दो बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर m2, इसका पावर m2 है ना, और ये क्या हो जाएगा? आरटी टू दी पावर m2, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसे रब कर देता हूं,
इसे रब कर देता हूँ, ये सारी चीजें रब कर देता हूँ। आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते जाओ या नोट करते जाओ, ठीक है। अब ये स्टेप आ गई हमारी, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, इसे किस तरह से लिखता हूं, Kp इज इक्वल टू, ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू N1, इसे पहले ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू N2 डिवाइडेड बाय, इसे पहले ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1, इसे बाद में ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M2। ऊपर क्या हो जाएगा, RT RT बेस सेम है बच्चों, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, RT टू द पावर, इसका पावर कितना N1, इसका पावर कितना N2, तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय, यहाँ RT पावर सेम है, RT टू द पावर M1 प्लस M2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन से, ये जो है ना बच्चों, इसीलिए मैंने रखा था ये, इसके जगह क्या पुट करने आएगा, इस सब के जगह Kc, क्या रखने आता, Kc, तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc, अब ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, Kc RT टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, N1 प्लस N2, अब ये रब कर देता हूं मैं, इसका काम खत्म, ठीक है ना। नोट कर रहे हो ना आप, जहां पर भी हो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट करते जाओ, N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, ठीक है। अब N1 प्लस N2 क्या है बच्चों, N1 प्लस N2 है सम ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एक्टिव मास, क्या एक्टिव मास के स्टोचियोमेट्रिक प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव मास इन प्रोडक्ट, और M1 प्लस M2 क्या है, सम ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव मास इन रिएक्टेंट, ठीक है ना। और ये सभी कैसे होने चाहिए, गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होने चाहिए, गैसेस, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट ही लोगे आप, एक्टिव मास तो होने ही चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए, गैसेस, क्या होने चाहिए, गैसेस, बिकॉज अपने को पता है हम केपी कब डिटरमाइन कर सकते हैं, सिर्फ गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इतने ये हमें इनसफिशियंट हो रही है, इतनी बड़ी टर्म, इसके जगह कुछ नई टर्म रखते हैं, तो N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, इसके जगह रखते हैं डेल्टा Ng। अब G क्यों रखा, बिकॉज इट इज ओनली फॉर गैसेस, प्रोडक्ट में के एक्टिव मास टर्म लेने हैं गैसेस के, माइनस रिएक्टेंट के एक्टिव मास टर्म लेने वो भी गैसेस के, ये क्या है, सम ऑफ एक्टिव मास इन प्रोडक्ट माइनस, और वो गैसेस होने चाहिए, और रिएक्टेंट के गैसेस, ठीक है ना। ऐसे हम ऐसे कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स गैस इन प्रोडक्ट सिंपल माइनस नंबर ऑफ मोल्स गैस इन रिएक्टेंट, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल फॉर गैसेस, ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये Kc होगा बच्चों, दिस इज Kc, इसके जगह Kc रखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट RT रेस टू डेल्टा Ng, Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट RT डेल्टा Ng, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशन, इसमें यही चीज, ये फॉर्मूला जेई नीट के लिए याद करना जरूरी है, ये आप भूल गए तो भी चलेगा, ये थ्योरी के लिए आप प्रिपेयर कीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आ जाएगा आपको। तो डेल्टा Ng क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट ही लेना है, सॉलिड लिक्विड का कोई रोल नहीं इसमें, ठीक है ना। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, न्यूमेरिकल बनाएंगे बढ़िया बढ़िया से। चलो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस देखते हैं बच्चों, डिफरेंट केसेस देखते हैं, चलो ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बच्चों, अच्छे से देख लो। तो इक्वेशन है, केस फर्स्ट इक्वेशन क्या है, Kc या सॉरी Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट RT डेल्टा Ng, ठीक है। और डेल्टा Ng क्या है बच्चों, डेल्टा Ng है हमारा N1 प्लस N2 माइनस
m1 प्लस m2। और n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, अब केस फर्स्ट क्या होगा? इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी क्या होगा? 0। डेल्टा एन जी 0 होगा तो क्या होगा बच्चों? डेल्टा एन जी 0 होगा तो क्या होगा? Kp इज इक्वल टू Kc आर टी टू द पावर 0। किसी का भी जीरो पावर कितना होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? Kc इंटू 1। तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kc। तो Kp इज इक्वल टू Kc कब होगा? जब डेल्टा एन जी कितना होगा? 0। और डेल्टा एन जी 0 होगा तब इन दिस केस Kc एंड Kp आर यूनिटलेस बच्चों। इनका यूनिट होगा क्या? नहीं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आरटी की वजह से यूनिट होगा, ये यूनिट होगा क्या? इनको नहीं। जब डेल्टा एन जी 0 होगा तो केसी और केपी यूनिटलेस होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो पहला एग्जांपल बच्चों देखो, N2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबल 2NO गैस, 2NO गैस। अब प्रोसीजर वाइज ही आपको जाना है। तो M1 कितना है बच्चों? M1 है 1। कुछ याद आ रहा है? M1 A। M2 कितना है बच्चों? 1। M2 भी कितना है? 1। N1 कितना है बच्चों? N1 है 2। और N2 कितना है? 0 है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो डेल्टा एन जी, डिटेल बता रहा हूं मैं, डेल्टा एन जी क्या हो गया? N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। ठीक है, तो N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2 माइनस M1 प्लस N2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। 2 माइनस 0 0। तो डेल्टा एन जी कितना हो गया? 0। या सिंपली आप करो, इसमें के गैसेस प्रोडक्ट गिनो कितने हैं? 2। रिएक्टेंट गिनो 1 प्लस 1 2। ये स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट ऐड करने होते, इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। पॉज करके नोट कर लो। चलो और एक एग्जांपल बताता हूं, दो एग्जांपल देखेंगे हम। ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, सिंपल। H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस। ये चीजें आपको दिख रही है ना बच्चों? विजिबल है? परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस। तो सिंपल डेल्टा एनजी देख लो बच्चों, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट में कितने गैसेस है? 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 प्लस 1 कितने? 2। 2 माइनस 2 कितने? 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये दोनों रिएक्शन के लिए Kc इज इक्वल टू Kp। पॉज करके नोट कर लो। और ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? Kc और Kp का कोई यूनिट नहीं होगा। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो सकता है? डेल्टा एन जी 0 हो सकता है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एन जी नेगेटिव हो सकता है। पहले में हमने 0 ले लिया। अब केस 2, केस 2। ठीक है, सेकंड केस में क्या ले लेंगे हम? डेल्टा एन जी सपोज क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एन जी क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बच्चों? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी का कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा Kp। तो बड़ा कौन होगा? Kc या Kp? जल्दी से बताओ, पॉज करके बताओ। यहां पे बड़ा कौन होगा? Kp। Kp इज ग्रेटर देन Kc। Kp बड़ा होगा किससे? Kc से। किससे बड़ा होगा? Kc से। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा ना। इमेजिन करो ये 3 है, ये 4 है। 3 इंटू 4 ये 12 है, और ये कितना है? 3 है। ठीक है ना, तो Kp क्या हो जाएगा बच्चों? इसका बड़ा हो जाएगा। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इमेजिन करो PCl5, PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो इसका डेल्टा एनजी बताओ बच्चों। डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के गैसेस कितने हैं? 1 प्लस 1 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने? 1। तो ये कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ठीक है, अब इसका यूनिट देखो बच्चों, यूनिट। तो इसके जो Kc होता है ना बच्चों, Kc का यूनिट हम कैसे लिखते हैं? मोल पर लीटर का, मोल पर लीटर का प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस 1 प्लस 1 2 माइनस रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस 1। तो क्या हो गया? मोल पर लीटर। और Kp का मोल पर लीटर की जगह हम रख देते हैं एटमॉस्फेयर, प्रेशर का यूनिट। प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस टर्म 1 प्लस 1 2 माइनस रिएक्टेंट के
1, एक ही है ना रिएक्टेंट का, तो इसका क्या होगा एटमॉस्फेयर। पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, हो गया। इसका और एक एग्जांपल बता दूं मैं, एग्जांपल सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से बच्चों, 2NH3 गैस रिवर्सिबल क्या हो जाएगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है। अब इसका डेल्टा एनजी देखो बच्चों, डेल्टा एनजी नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 प्लस 3 4 माइनस रिएक्टेंट कितने 2 गैसेस, हाँ गैसेस होना जरूरी है बच्चों, केपी जहां जहां आएगा वहां पे गैसेस ही लोगे आप। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, इसका डेल्टा एनजी कितना है 2। अब इसके केसी और केपी का यूनिट लिखते हैं बच्चों, ठीक है। पहले लिख लेंगे केसी, तो केसी का क्या होगा मोल पर लीटर, इसका कितना पावर लेंगे नंबर ऑफ, या इसका हम डायरेक्ट क्या करते हैं रेस टू डेल्टा एनजी लिख लेंगे, रेस टू टू वही होगा ना, 3 + 1 4, 4 - 2 2। और केपी का यूनिट क्या होगा बच्चों मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर रेस टू पावर डेल्टा एनजी, ये भी एक शॉर्टकट है डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी कितना है 2, तो एटमॉस्फेयर रेस टू 2, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो, ये हो गया आपका केस नंबर 2, दिस ऑल अबाउट केस नंबर 2। चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों, हमें न्यूमेरिकल भी बनाने हैं, नीट और जेई के लास्ट ईयर के कुछ बढ़िया बढ़िया से हमें न्यूमेरिकल बनाने हैं, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं केस 3। तो इसका केस 3 क्या होता है बच्चों, केस 3 क्या, डेल्टा एन जी निगेटिव, डेल्टा एन जी क्या है निगेटिव। अगर डेल्टा एन जी निगेटिव होगा तो केपी कम होगा बच्चों और केसी ज्यादा होगा, केसी ज्यादा होगा। कैसे देख लो, क्या था हमारा फॉर्मूला केपी इज इक्वल टू केसी इन ब्रैकेट आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू निगेटिव वैल्यू, तो ये निगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो केसी इज इक्वल टू केपी, केसी इज इक्वल टू केपी आर टी टू सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। सम पॉजिटिव वैल्यू मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव वैल्यू। तो अब देखो ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, तो ये कितना आएगा 12। तो बड़ा कौन होगा केसी इज ग्रेटर केपी इज स्मॉलर, ठीक है ना, मतलब आपको रियलाइज हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल है बच्चों इसका कुछ इस तरह से N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस, ठीक है। अब यहां पर डेल्टा एनजी कितना है देखो बच्चों, डेल्टा एनजी नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ये भी गैस है ये भी गैस है, 3 + 1 4, 2 - 4 कितने होते हैं बच्चों -2। अब इसका यूनिट शॉर्टकट मिल गया हमें यूनिट के लिए, केसी और केपी, केसी के लिए क्या रखना होता है मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एनजी, यहाँ कितना है -2, तो ये क्या आ जाएगा मोल टू दी पावर -2 लीटर टू दी पावर -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एटमॉस्फेयर टू दी पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना है -2, तो एटमॉस्फेयर टू दी पावर -2, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट। और क्या होता है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, उसका रिवर्स बच्चों, पॉजिटिव के रिवर्स रिएक्शन है, आपको पता है ये NH3 का हमने रिवर्स किया था, अब इसका रिवर्स करते हैं PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस रिवर्सिबल PCl5 गैस, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के गैसेस गिनो कितने हैं 1 माइनस रिएक्टेंट के गिनो 1 + 1 कितने 2, 1 - 2 -1। अब केसी का यूनिट क्या होगा, केसी के लिए हम क्या लिखते हैं मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना है -1, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मोल टू दी पावर -1 लीटर टू दी पावर -1। और केपी के लिए सिंपली प्रेशर का यूनिट क्या होता है पार्शियल प्रेशर का एटमॉस्फेयर रेस टू -1, ठीक है। चलो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो इसे बढ़िया से, हो गया चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक स्पेशल केस करते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेशल केस करते हैं। तो एक चीज याद रखो आप, क्या होता है बच्चों, होता क्या है फॉर्मूला क्या होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों, डेल्टा एनजी होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस
रिएक्टेंट, स्पेशल केस। इमेजिन करो हमने क्या किया, टेम्परेचर ऐसा सेलेक्ट किया जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट है। इफ T इज इक्वल टू 1/R, तो होगा क्या, Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट, R का R हो जाएगा, T के जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। तो ये R क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट 1 टू द पावर डेल्टा एन जी। अब 1 का कितना भी पावर लो, 0 +1 +2 -1 -2, कितना आएगा 1। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc। अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों इसको। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc, ओके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए ये क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आपका वेट खत्म करते हैं। अब नीट के जेई के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सिंपल। इतनी सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ आई होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले लेते हैं हम जेई मेन का 2014 का क्वेश्चन। जेई मेन 2014। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बच्चों, रिएक्शन दी हुई थी SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस। बहुत सिंपल बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्कोर करने के लिए। SO3 गैस, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन दिया था Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर x, RT टू द पावर x। आपसे पूछा था x इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, वैल्यूज दूंगा मैं उनकी। ए बी सी डी, पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है -1/2, और चौथा ऑप्शन है -3/2। चलो पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो। हो गया, हो गया। चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूं, सिंपल, बहुत ही सिंपल बच्चों। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट RT टू द पावर डेल्टा एन जी। अब मुझे बताओ, मैं प्रोसीजर वाइज सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज आपका आंसर तो बहुत इजी आ जाएगा। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, कितने हैं 1, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ये भी गैस है ये भी गैस है, ये 1/2 ये 1, तो ये 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे मिस्टेक ये हो सकती है, आप डायरेक्ट 1/2 को गोल कर दोगे और कॉन्फिडेंस में, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 -1 -1/2, 1 1 कैंसिल, कितना -1/2। तो सी ऑप्शन करेक्ट। इजी होता है यार, आप जो भी हवा कर देते हो, जेई मेन नीट, सिंपल। ठीक है, चलो अब करेंगे IIT 2000 का क्वेश्चन। IIT 2000 का क्वेश्चन करेंगे बच्चों। IIT 2000 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था, N2 गैस प्लस IIT 2000, ईयर बता रहा हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस, 2NH3 गैस। और क्या पता है आपको, Kp दिया हुआ है, Kp है 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 एट 500 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और आपसे पूछा है इसका Kc कितना होगा, Kc इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑप्शन 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 773 टू द पावर 2। सेकंड ऑप्शन है 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 500 टू द पावर 2। थर्ड ऑप्शन है 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय, थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, 0.08 इंटू 500 रेस टू द पावर -2, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों आपका 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 773 इंटू 10 टू द पावर -2। चलो पॉज करके सॉल्व करो बच्चों, बढ़िया से। हो गया, हो गया। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों,
आईआईटी या जेई या नीट जो एग्जाम है, इट इज नॉट कैलकुलेशन टेस्ट। हाँ, तो आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, वो लॉजिक चेक करेंगे आपका, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है बच्चों, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। अब सारी चीजें आपकी वो चेक कर रहा है। पहले तो टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, तो ये कैपिटल टी है, मैंने बताया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसे केल्विन करना पड़ेगा। कैसा करोगे, 273 ऐड कर लो तो 377। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे 500 वाले, फिनिश। ठीक है, अब क्या बचता है, केपी हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें केसी पता करना है। तो केसी क्या हो जाएगा, केपी डिवाइडेड बाय आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आर की वैल्यू है बच्चों 0.08, मैंने दो वैल्यूज दिए थे ना आपको, आर के दो वैल्यूज फिर से बता देता हूं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और आर की दूसरी वैल्यू क्या होती है 0.082 होती है, यानी इस पर सिर्फ 0.08 दिया है। वर्क का एक यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको अच्छे से पता चलेगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हो जाएगा ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों, डेल्टा एनजी होता है गैसेस प्रोडक्ट गिनो कितने हैं 2 माइनस गैसेस रिएक्टेंट 3 और 1 कितने हैं 4, तो 2 माइनस 4 कितने हुए -2, डेल्टा एनजी कितने -2। तो केसी, केसी ठीक है ना, आपको केसी पता करना है ना, केसी ये इसका इधर आके डिवीजन में आएगा। तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टू दी पावर डेल्टा एन जी। सॉल्व करो बच्चों, पॉज करके सॉल्व करो, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। देखो केपी, केपी कितना है, केपी कितना है, किधर गया केपी, 1.44 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 0.08 इंटू टी कितना है, टी है 773 इंटू डेल्टा एनजी कितना है बच्चों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस 4 कितना है -2, तो यहाँ +2 है और यहाँ पर -2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। पॉज करके सॉल्व कर लो, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। सो दिस इज अबाउट आईआईटी क्वेश्चन। ओके, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो, तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ के, एप्लीकेशन ऑफ के बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस पे हमेशा एमसीक्यू बनता है। एप्लीकेशन ऑफ के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इमेजिन करो बच्चों, अगर किसी का के ज्यादा होगा और सेकंड वन के कम होगा, तो आप स्टेबिलिटी बता सकते हो। कैसे, लॉजिक पढ़ाता हूं मैं, याद नहीं रहेगा आपको। के क्या होता है बच्चों, के इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कुछ टर्म होते हैं प्रोडक्ट के, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे होता है ना, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ऊपर क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब के ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट स्टेबल, जो ज्यादा होगा वो स्टेबल होगा ना, प्रोडक्ट स्टेबल। तो के ज्यादा मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल, प्रोडक्ट क्या होगा स्टेबल। ठीक है, और रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट होगा अनस्टेबल, रिएक्टेंट क्या होगा अनस्टेबल। समझ रहा है, मतलब जिस भी रिएक्शन का के ज्यादा उसका प्रोडक्ट स्टेबल, रिएक्टेंट अनस्टेबल, और जिसका के कम मतलब ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, के कम मतलब प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा यहां पर, रिएक्टेंट स्टेबल, और जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट अनस्टेबल, प्रोडक्ट अनस्टेबल। समझ गया, समझ गया। के क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, वो एक्टिव मास के टर्म में, ठीक है। तो के ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल, रिएक्टेंट अनस्टेबल। के कम, के कम, के कम मतलब प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल, रिएक्टेंट स्टेबल। पॉज करके नोट कर लो, इस पे एक एमसीक्यू करेंगे फिर से। हो गया, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको कुछ रिएक्शन दी हुई बच्चों, यहां पर बताता हूं मैं, उसमें से आपको स्टेबिलिटी बतानी है, किस रिएक्शन की ज्यादा है। पहली रिएक्शन कुछ इस तरह से, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। सेकंड रिएक्शन है N2 + O2
रिवर्सिबल 2NO। थर्ड रिएक्शन है H2 प्लस O2, सभी गैसेस है बच्चों, H2 प्लस O2 रिवर्सिबल H2 प्लस I2 है यहाँ पे बच्चों, H2 प्लस I2 दैट गिव्स 2HI। ये थर्ड रिएक्शन है। फोर्थ यहां पर लिख देता हूं मैं, फोर्थ रिएक्शन है XeO प्लस हाफ O2 दैट गिव्स रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल है बच्चों, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये कहा है XeO2F2। चार रिएक्शन दिए हुए, आपको रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपको चारों भी रिएक्शन दिख रही है, यस, रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं। इस रिएक्शन के साथ जो K की वैल्यू दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। K1 दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां पर K2 दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब ये हो गया 200। और यहां पर दिया हुआ है K3 दिया हुआ है 294 और K4 दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, चलो। और आपको बताना है बच्चों कि इसमें किसका प्रोडक्ट स्टेबल है। रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ये चार रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किसका होगा। तो बच्चों देखो, जिसका K ज्यादा होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो K ज्यादा किसका है, ये तो माइनस में है, छोड़ दो इसका, और ये भी माइनस में है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये 200 है, ये 294 है, तो 200 और 294 में ज्यादा कौन है, C, मतलब इसका आंसर क्या होगा, C। इतने सिंपल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब पूछेगा किसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल के लिए K सबसे कम होना चाहिए, ये 10 टू द पावर -2 है, ये 10 टू द पावर -3, ये सबसे कम है, तो इसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये लॉजिक से आप कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ये क्या हो गया, सब स्टेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लो, नोट में लिखो, जो K होता है बच्चों, K मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, KF डिवाइडेड बाय KB, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है K। तो K डज नॉट डिपेंड ऑन, K डिपेंड नहीं करता। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट मतलब कौन, K डज नॉट डिपेंड ऑन, नंबर 1, K डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। अब हमेशा बच्चे मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा आप मिस्टेक करते हो, आप जो लॉ ऑफ मास एक्शन ले रहे हो या KC-KP ले रहे हो, अब KC के टर्म लिख रहे हो ना, KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C⁻n1 concentration of D⁻n2 divided by concentration of A⁻m1 concentration of B⁻m2। बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज याद रखो आप, यहां पर कौन से कॉन्सेंट्रेशन रखना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रख के आते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये सिचुएशन कब आई बच्चों, K की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जब इक्विलिब्रियम हुआ मतलब आपने RF इज इक्वल टू RB रखा ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसा इक्विलिब्रियम में रखते हैं हम। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी कब के रखने होंगे आपको, एट इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशन कब का लेना है आपको, इक्विलिब्रियम का लेना है। इनिशियल या फाइनल लेना है क्या, नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन रखना है। तो वैल्यू ऑफ K डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना देना ही नहीं ना। ये कॉन्सेंट्रेशन कौन से है, एट इक्विलिब्रियम के, इनिशियल का उसे लेना देना नहीं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट से उसे कोई मतलब नहीं, हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है ये। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन जल्दी हो जाएगी लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेगा क्या, नहीं। हमने ग्राफ देखा था ना, कुछ इस तरह से ग्राफ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, यहां से इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा आपका। अगर आप पॉजिटिव कैटालिस्ट डालोगे तो इसका रेट फास्ट होगा, इसका भी रेट फास्ट होगा, जल्दी आ जाएगा इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ अफेक्ट करेगा क्या, वो नहीं। और अगर आप निगेटिव कैटालिस्ट डालोगे, ये सारी चीजें हमने देखी है ना बच्चों, फर्स्ट लेक्चर देखो जाके अच्छे से, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पे K डिपेंड नहीं है, बहुत बार इस पे MCQ बन जाता है। K इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं है, और किस पे डिपेंड नहीं है, बहुत बार जेई में MCQ आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ
इनर्ट मेटल, ठीक है ना, इसमें बहुत बार एमसीक्यू डाल रहे, नवीन नवा फैशन आ गया है, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मेटल। आप अगर इनर्ट मेटल ऐड करोगे, इनर्ट मेटल मतलब लास्ट पीरियड में कि हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये इनर्ट मेटल अगर आप डालोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो अफेक्ट नहीं करेंगे। पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो। तो क्या क्या नोट किया हमने, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था हमारा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, एंड थर्ड वन वो कहीं पे डिपेंड नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मेटल पर भी वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो अब आखिर में हम एक एमसीक्यू बना लेंगे और उसके बाद ये लेक्चर खत्म करेंगे। आई होप आपने बहुत मजा किया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा इस लेक्चर में। बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल लगाए बच्चों, डबल डबल देख लो और सॉल्व कर लो। अब आखिरी क्वेश्चन आप खुद से बनाओ बच्चों। क्या कहा है, एट 527 डिग्री सेल्सियस, 527 डिग्री सेल्सियस एक रिएक्शन दी हुई है, NH3 गैस, NH3 गैस रिवर्सिबल, सॉरी NH3 गैस रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्या दिया हुआ है, हाफ N2 गैस, हाफ N2 गैस प्लस प्लस 3/2 H2 गैस, 3/2 H2 गैस, और क्या कहा है, Kc है आपका 4, Kc कितना है आपका 4, तो आपसे Kp पूछा है, Kp इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन 16 इंटू 800, 800 R raised to 2, second one 800 R divided by 4 raised to -2, third one 1 divided by 4 into 800 R raised to 2, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ अबो, नन ऑफ अबो। पॉज करके सॉल्व करो, कमॉन कमॉन कमॉन, आ जाएगा, पॉज करके सॉल्व करो। हो गया बच्चों, पॉज करके सॉल्व करो फटाक से, हो गया, चलो ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है, Kp, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है Kp इज इक्वल टू है या Kc इज इक्वल टू है, तो उसके लिए कैसा याद रखें, शॉर्टकट पीसी बच्चों, पीसी कंप्यूटर होता है ना हमारा, पीसी, पीसी नॉट सीपी, पीसी, पीसी इज इक्वल टू Kp Kc, ओके, पीसी इज इक्वल टू RT डेल्टा Ng। Kc कितना है बच्चों, Kc है हमारा 4, ठीक है। R कितना होता है बच्चों, R की वैल्यू तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ही रखने हमें R। अब यहां पर आ गया आपका लॉजिक, टेम्परेचर जो है बच्चों वो सेल्सियस में है, केल्विन में होना जरूरी है, प्लस 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 800, ठीक है ना, 800, तो ये हो गया 800, और डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या होता है बच्चों, गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट। गैसेस प्रोडक्ट कितना है बच्चों, डेल्टा Ng फाइंड आउट करेंगे हम, प्रोडक्ट कितना है 3/2 प्लस 1/2 माइनस रिएक्टेंट कितना है 1। अब ये 3/2 मतलब डेढ़ होता है बच्चों, 1.5, 1.5 एंड हाफ कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 1, तो इसका पावर 1, तो कौन सा है 4R800, 4R800, कोई मैच नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है, तो नन ऑफ अबो, नन ऑफ अबो इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, ओके चलो।